नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। थोड़ा सा आज सेट बदला है, ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको आवाज़ में या फिर सुनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग या क्या फीलिंग रहेगी आज की रात में, ठीक है। तो अगर आप ये इसी टाइम देख रहे हैं जब मैंने अपलोड करा है नाइट में, तो आप तब देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है इसको नेक्स्ट डे नाइट के हिसाब से देख सकते हो, या बेसिकली आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी। ओके, सो लेट्स कीप इट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, ताकि थोड़ा सा हमको टाइम फ्रेम भी मिल जाए, राइट। सो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप देख सकते हो, और यू कैन स्पेसिफिकली वॉच फॉर फॉर टू नाइट और फॉर टमोरोज़ नाइट, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके पर्सन का माइंड आपके बारे में स्ट्राइक होता है, ओके, एंड जब वो फ्री होते हैं, लाइक ऑल दैट पर्सनल स्टफ से, या जो भी अपना डेली शेड्यूल है, तो उससे जब फ्री होते हैं तब वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं, नहीं सोचते, सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग समझ आ गई है। ये सबके लिए है, जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये सभी के लिए रीडिंग है। सो एक्सक्लूसिवली है आप लोगों के लिए, आपकी ही डिमांड के ऊपर मैं लेकर आई हूँ। एंड या बस यही रीडिंग है। ओके, सो मैं सिर्फ स्टार्ट करती हूँ। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आपको अपने पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल क्वेश्चन के लिए रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। पर्सनल रीडिंग सब पेड होती है, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। माय ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स गिरे हैं, मैं चारों ले लूँगी। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यूट्यूब लाइव सेशन होते ही रहते हैं, अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ था, एंड ऐसे ही बीच बीच में होते रहेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्सक्राइब रखें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 10 of cups, we have king of cups, we have wheel of fortune, we have temperance, and we have 7 of coins. ओके, तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, क्या फीलिंग रहेगी उनकी। जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड फीलिंग्स रख रहे हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग कि मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो इमोशनल पर्सन है, लेकिन 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 यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ये है कि आपके पार्टनर एक हैवी इमोशनल पर्सन है, इनके इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं। ओके, एंड बट ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। ये अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, ये अपने इमोशंस को बहुत जल्दी कहते नहीं हैं, ये अपने इमोशंस को बहुत जल्दी खुद पे हावी नहीं होने देते। बिकॉज़ जो मुझे इनकी एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, काइंड ऑफ रूड एनर्जी आ रही है। आई एम सॉरी, बट हाँ, यही एनर्जी है, थोड़ी सी रूड, मतलब जिसको मैं कहूँ कि ये मेरा डिसीजन है एंड दिस इज़ द फाइनल डिसीजन, और मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन ये मेरा डिसीजन है, राइट। एंड मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज करूँगा या नहीं चेंज करूँगी टिल द टाइम कि आप मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स ना रखो जो मुझे कन्विंस कर दें कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो चीज़ डिफ़र है या वो चीज़ अलग है। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट, ओके, बहुत लॉजिकल माइंडसेट रखते हैं। इट्स लाइक 1-to-1 कन्वर्सेशन, ठीक है। ये पर्सन 1-to-1 कन्वर्सेशन कर लेते हैं, एंड जो बात होती है वो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम पे होती है, स्पेसिफिकली इश्यूज़ पे होती है। घुमा फिरा के बात नहीं करना जानते, ये ना ही करते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के बात नहीं करते। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट थ्रोट एंड 1-to-1, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। ओके, बिकॉज एवरी टाइम इट्स लाइक कि यू नो आप इनके साथ आप इनको कुछ भी डीले करके नहीं बता सकते। आपको ऑन पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर कोई बात है तो उसके पीछे का पूरा लॉजिक देना पड़ता है, जो समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पर। खैर, इस टाइम पे ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर इस टाइम रात में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं।
राइट। ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ वर्बली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं और क्लैरिफिकेशंस लेना भी चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन इस टाइम पे या तो बहुत ज़्यादा शांत होकर बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, या नहीं मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाऊंगा खुद को, या खुद इंटरेस्टेड नहीं दिखाऊंगी खुद को। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली बीइंग फीमेल तो मुझे थोड़ा सा मैं फीमेल टंग में थोड़ा बोलती हूँ, राइट, इफ़ यू आर गेटिंग मी। ओके, सो अगर आप मेल हैं और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो टेक इट अकॉर्डिंगली। ओके, आप उसको थोड़ा सा जेंडर का चेंज कर सकते हो। ओके, आपके पर्सन बहुत सारे ख्याल एक साथ दिमाग में लाएंगे। आपके पर्सन बेसिकली आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते थे, वो आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते थे। जहाँ तक मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आप दोनों मैरिज करना चाहते थे अपने साथ, या इन्होंने आपको अप्रोच किया था मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये पर्सन आपसे एक कमिटमेंट या मैरिज की उम्मीद रख के बैठे थे या आपने करी थी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि केवल आप ही आप कर रहे हो, ये आप दोनों की ही साइड की एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज में जाना चाहते थे। दे वॉन्ट्स टू हैव बेबीज़ विद यू, दे वॉन्ट्स टू हैव फैमिली विद यू। ठीक है, दे वॉन्ट्स टू हैव अ हाउस विद यू। एक एक अच्छी मैरिड लाइफ इमेजिन करी थी इन्होंने आपके साथ। लेकिन चीज़ें जैसी फॉल हुई हैं, जैसी आप दोनों के सामने आई हैं, शायद उस वजह से इनको ऐसा लगा कि मे बी यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, या वो स्टैंड नहीं हो पा रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ओके, सो आपके पर्सन क्या सोचेंगे? आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उनका मूड बहुत चेंज हो रहा है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो रहा है। अब वो पर्सन अपने प्रैक्टिकलिटी वाला मास्क हटाकर एक इमोशनल लेवल पे चीज़ों को अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमेशा से इमेजिन करा था। इवन शायद अप टिल नाउ ये पर्सन आपके साथ अभी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या फैमिली इमेजिन करते हैं। ठीक है, और आज भी वो यही करेंगे। वो कहीं ना कहीं वो अभी भी इस फीलिंग के साथ है कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है जो शायद किस्मत से जुड़ा हुआ है। बिकॉज आप दोनों का मिलना शायद इतना अनएक्सपेक्टेड था कि इन्होंने मे भी हो सकता है आपको ये बात बोली हो या नहीं बोली हो, लेकिन ये आपको अपने एक कहते हैं ना डेस्टिनी का एक मेजर पार्ट मानते हैं। एंड दिस पर्सन विल नेवर लेट यू गो, आई एम टेलिंग यू। ये पर्सन बिल्कुल भी आपको खुद से अलग नहीं करना चाहते, ना ही आपको खुद से अलग दूर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक मैरिज का सोच चुके हैं, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली का सोच चुके हैं, और अभी भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं, मैरिज का, फैमिली का, लॉन्ग टर्म कनेक्शन का। और उसके साथ साथ आपको अपनी डेस्टिनी का एक मेजर पार्ट भी मानते हैं। ये आपको एक एंजल की तरह ज़्यादा देखते हैं, जो इनकी लाइफ में आया है या आई हैं इनकी ज़िंदगी का परिवर्तन करने के लिए। आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में, और ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े रहे हैं। ये पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और जो आदतें इन्होंने आपके अंदर देखी हैं, जो नेचर इन्होंने आपके अंदर देखा, जो स्वभाव इन्होंने आपके अंदर देखा, वो स्वभाव इनको ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। या तो ये कोई देवदूत है, ठीक है, या फिर ये कोई एंजल है। इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है मे बी आपका फेस बहुत क्यूट सा है, बिकॉज आई एम गेटिंग इट, बहुत क्यूट सा फेस है, बहुत प्यारा सा फेस है, बच्चे की तरह है थोड़ा, चाहे मेल है फीमेल है। और एक ग्लो है आपके फेस पे, तो आप हमेशा जो है इनको एक एंजल की तरह दिखते हो, एक एंजल की तरह फील होते हो। ठीक है, स्पेशली समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर फेस। ठीक है, आपके फेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। मे बी आप बहुत क्यूट सा फेस है, या फिर लिटिल चूबी फेस हो सकता है। ओके, या बच्चों की तरह है, या फिर आई डोंट, आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल लिप्स। ओके, सो या कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके प्रति कभी गुस्सा नहीं हो पाते, गुस्सा नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो आपसे गुस्सा नहीं रह पाते, बिकॉज आप इतने ज़्यादा स्वभाव में भी प्यारे हो और दिखने में भी प्यारे हो। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में जो है एक रिकन्सिलेशन, एक
रीयूनियन की एनर्जी में देख रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं शायद किसी चीज़ का। बहुत लंबे टाइम से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं, और अब ये उसका रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं। या शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ है या फिर लैंग्वेज इश्यूज़ है, और ये पर्सन ने बहुत लंबा टाइम लगाया है। ठीक है, मदर फादर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन के फादर या मदर नहीं मान रहे हैं, या सिबलिंग्स नहीं मान रहे हैं, या एनीथिंग लाइक दैट। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, या सिंगल फादर सिंगल मदर है। ये भी सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। जो बेसिक एक प्रॉब्लम हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत इमोशनल है, एंड सेकंड वन इज़ वेरी, आई वुड से वेरी प्रैक्टिकल, आई वुड से वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, वो शो करते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उन्हें कोई बात चुभ गई तो वो सीधा आके बोल देंगे, एंड मे बी हो सकता है सीधा आके बोलने के बाद वो वैनिश होगा, उन्होंने आपकी बात सुनी ही नहीं, आपकी कन्वर्सेशन सुनी ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, एंड दिस इज़ इरिटेटिंग, आई नो दैट, बट कोई नहीं, ये एनर्जी हो सकती है। ओके, सो देखते रहिए, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रख लें। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन यही सोचेंगे कि इतना एफ़र्ट्स मैं कर रहा हूँ, इतना एफ़र्ट्स मैंने दिया है, इतना पेशेंस मैं रख सकता हूँ, इतना टाइम मैं दे सकता हूँ अभी इस कनेक्शन को, बिकॉज़ ये पर्सन आपके लिए वक्त देने को तैयार है, टाइम देने को तैयार है, एफ़र्ट्स करने को तैयार है। ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन मानते हैं ना, वो कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मानते हैं, जैसे किसी का सोल कनेक्शन हो। ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, आप दोनों का नेचर एक दूसरे से अलग है। शायद कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, वो कभी किसी के साथ नहीं बन पाया, किसी के साथ ऐसा बन ही नहीं पाया। इतने हक से जो ये आपको बोल देते हैं चीज़ें, या इतने फ्रैंक हुए हैं, या फिर इतना ज़्यादा क्लियरली आपको अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं, या बहुत एक क्लोजनेस है आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन बहुत ओपन है आपके साथ, राइट? बहुत ओपन है, बहुत हक से बोलना, ओपननेस रखना, बच्चों की तरह बिहेव कर देना। दुनिया के लिए वो मैच्योरिटी दिखाते हैं, लेकिन आपके लिए दिस पर्सन इज़ लाइक ओपन। ठीक है, बुक की तरह खुले हुए हैं ये आपके सामने। और ये किसी के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। मे बी फॉर सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ होगा आप दोनों के कनेक्शन को, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है आपके साथ। ये पर्सन इस कनेक्शन को डेफिनेटली डेफिनेटली गाइडेड कनेक्शन मानते हैं। इनको मे बी शायद टर्म्स इतना ना पता हो, सोल कनेक्शन एंड ऑल। ठीक है, बट ये डेफिनेटली कोई ऐसा कनेक्शन मानते हैं जो ऊपर वाले ने एक ब्लेसिंग के साथ भेजा है इनकी ज़िंदगी में, और ये इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते, इसके लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, इसके लिए खड़े रहना चाहते हैं। नो मैटर कितना टाइम लगे, कितना पेशेंस लगे, ये पेशेंस देंगे, ये एफ़र्ट देंगे, खड़े रहेंगे। ये एनर्जी है इनकी। डेस्टिनी का कनेक्शन ये मानते हैं, डेस्टाइन्ड कनेक्शन ये मानते हैं। और या काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो कई बार ये आपकी किसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं, और फिर उन्हीं बातों पे हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। ठीक है, कि कितने बचपने वाली बात थी, या कितनी बेतुकी बात थी, ये चीज़ है। बट या क्योंकि इनका मूड जो है ना, वो आपको लेकर वो बहुत लंबे टाइम तक गुस्सा नहीं रह पाते। तो अगर किसी बात पे गुस्सा चल रहा था, ये गुस्सा था, तो उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए तो वही एनर्जी रहती है, बट उसके बाद जो है ये हो सकता है मे बी स्माइल करते हो या हंसते हो कि क्या बच्चों की बातों पे लड़ रहे थे हम लोग। ये वाली एनर्जी फील करते हैं, और इस टाइम पे भी मुझे लगता है ये यही फील करेंगे कि आपसे जो भी झगड़े हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो, अगर आप कांटेक्ट में है तो भी, अगर आपका भी रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, आपस में मतभेद हुए हैं या मनभेद हुए हैं, तो ये यही सोचेंगे कि क्या बच्चों वाली बातों पे लड़ रहे थे हम लोग, क्या बच्चों वाली चीज़ों पे लड़ रहे थे। मतलब हम दोनों इतने मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, लाइफ को इतना अच्छे से देखा है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, लेकिन तब भी मैं क्यों इनके साथ ऐसा कनेक्टेड हूँ, मैं क्यों इनके साथ ऐसी डीप बॉन्ड में हूँ कि ये ज़रा सा कुछ बोलते हैं और मुझे इतना फ़र्क पड़ जाता है, और मैं बच्चों की तरह रिएक्ट करना चालू कर देता हूँ, जैसे कि एक छोटा बच्चा रिएक्ट करता है, या फिर एक इमेच्योर पर्सन रिएक्ट करता है, मैं वैसा रिएक्ट करना चालू हो जाता हूँ। ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा रवैया नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है, बट इनके साथ क्यों है मेरे साथ ऐसा।
ये चीज़ ये फील करेंगे। डेफ़िनेटली अगर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी या सॉरी फील करेंगे उस चीज़ को लेकर, और ये आपके साथ बिल्कुल भी उस कनेक्शन को कट नहीं करना चाहेंगे। नो मैटर सिचुएशंस अप हो डाउन हो, बदले जो भी हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। फैमिली की तरह ये आपको देखते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं। हो सकता है ये पॉजेसिव भी हो थोड़े आपको लेकर, नॉट दैट अनहेल्दी पॉजेसिवनेस, ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, लेकिन कुछ हद तक ओके एक हेल्दी पॉजेसिवनेस यहाँ पर हो सकती है। ओके, बट डेफिनेटली दिस पर्सन सीज यू एज अ वेरी डेस्टाइन्ड पार्टनर, जो इनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है, जो ऊपर वाले के कहते हैं ना दुआओं का सिला है, मुझे दुआओं को सिला है ये, तो ये वही चीज़ है, दुआओं का सिला। ये लिटरली ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि प्रेयर्स करी हैं तब आप इन्हें को मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल नेवर लेट यू गो। ये पर्सन कभी आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे जाने नहीं दे सकते। रनिंग चेजिंग एनर्जी हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पर्सन जो है, मे बी आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, ये चीज़ हो सकती है। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, मैरिड नहीं है, तो आप दोनों की कोई डेस्टाइंड मैरिज हो सकती है, मतलब आप दोनों की शादी हो आगे चल के, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। या अगर आप शादी में बिलीव नहीं करते तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक कमिटेड कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। ओके, लास्ट में आपके लिए यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ। ओके गाइस, सो मैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ। आप ओह माय गॉड, लेट्स सी और कोई मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मैसेजेस आ गए हैं और मैं ये चारों मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ। नहीं, देयर आर 5 मैसेजेस। ओके, सो पहला कार्ड है सरेंडरेंस। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ओके, तो यहाँ पर आपको सरेंडरेंस के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ पुराने को सरेंडर कर दें। जब तक कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो रही, लेट गो कर दे चीज़ों को और सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाएंगी। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। ओके, तो पुराना पास्ट में जो पाथ था वो ख़त्म हो गया है और अब नए पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, उसे फॉलो कीजिए और अपना फेथ रखें। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब बात दिल से जुड़े हुए डिसीजन की होती है तब कुछ भी सही गलत नहीं होता। आप जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और लव से जुड़ा हुआ। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। से यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, किसी के मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं कंपैरेटिवली जितना वो आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ओके, लाफ्टर आपकी बेस्ट थेरेपी है एंड हैव सम फन, ओके, एंड लव इज़ अ ग्रेटेस्ट हीलर। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ।
अगर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पर्सनली पूछना चाहते हैं दैन उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मेंशन हैं वहाँ पर। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके चार्जेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे डेली अपडेट, डेली वीडियोज़ डलती हैं। प्लीज़ डू हैव अ लुक एंड दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।